डियर स्टूडेंट्स, तो हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे और किंगडम मोनेरा के बारे में हमने क्या पढ़ लिया था कि जो कार्ल हूस थे उन्होंने 1977 के अंदर किंगडम मोनेरा को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। उन्होंने उसे 6 किंगडम भी नाम दिया, बट वो क्या हो गए थे बेटा, फेल हो गए थे। तो उन्होंने उसको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट टाइम के बैक्टीरिया थे, और यू बैक्टीरिया इन्होंने उसको दोबारा से डिवाइड किया गया जिसके अंदर सेल वॉल है और सेल वॉल नहीं है। नई वाले को माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया, और जिसके पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल उसको दोबारा से दो टाइप में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक थे और हेट्रोट्रॉफिक एंड कीमो थे। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या था, साइनोबैक्टीरिया, और जो हेट्रोट्रॉफिक के अंदर थे वो क्या आते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया। आज के हमारे वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया। हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में और किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें तो इसका हमारा डायग्राम भी आता है, इवन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हमारे पास बैक्टीरिया का डायग्राम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम किस तरह से बात करेंगे बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बड़ा बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाई, सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। कोई बता सकता है जिसके नाम जाता है और उसने इसको क्या नाम दिया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके नाम जाती है? एंटोन वॉन लीवनहुक के नाम जाती है। तो ये किन्होंने डिस्कवर किया था बेटा? एंटोन वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर किया था 1967 के, सॉरी इन 1674 के अंदर डिस्कवर किया था। फिर अगर हम अभी बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। एनिमल जैसा जो मूव कर रहा है, ठीक है। और द टर्म बैक्टीरिया इज गिवन बाय, टर्म बैक्टीरिया इज गिवन बाय, जो टर्म है बैक्टीरिया वो किन्होंने दी थी? एरन बर्ग ने दी थी। किन्होंने दी थी बेटा? एरन बर्ग ने दी थी। द टर्म बैक्टीरिया इज गिवन बाय एरन बर्ग। बैक्टीरिया इसकी शेप से लिया गया, बेसिलस से। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की तो होती नहीं, साइंटिस्ट के नाम याद रखना। एंटोन वॉन लीवनहुक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था और नाम दिया था एनिमल क्यूल, एंड द टर्म बैक्टीरिया इज गिवन बाय एरन बर्ग ने दी थी। अगर हम बात करेंगे, आपने पढ़ भी रखा होगा, बैक्टीरिया जनरली 4 शेप के अंदर मिलता है। कितनी शेप के अंदर मिलता है बेटा? 4 शेप के अंदर। सबसे पहले एक मिलता है स्फेरिकल शेप के अंदर, बेटा ध्यान देना, कैसा मिलेगा? स्फेरिकल शेप के अंदर मिलता है, ओके। दूसरा किसकी शेप के अंदर मिलता है? रॉड शेप बैक्टीरिया। कैसी शेप में मिलता है? रॉड शेप बैक्टीरिया, इस तरह से लंबा, क्लियर है। एक मिलता है जो थर्ड नंबर, अगर हम बात करेंगे तो कोमा शेप में मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? कोमा शेप टाइप, कोमा बनाते हैं ना इस तरह से, ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे बेटा? बैक्टीरिया की शेप मिलती है। एंड फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो स्पाइरल शेप, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जैसी, स्पाइरल शेप में इस तरह से मिलते हैं बेटा, क्लियर है। तो ऐसी ऐसी शेप में मिलेंगे। जो स्पाइरल शेप में मिलेंगे उसे हम कॉकस नाम देंगे, कॉकस। आपका क्वेश्चन पूछते कोकाई बैक्टीरिया की शेप कैसी है, क्या नाम देंगे बेटा? उसे हम कॉकस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? उसे हम कॉकस नाम देंगे, याद रखना है। रॉड शेप वाले को हम बेसिलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिलस। बेसिलस बैक्टीरिया, इसी से नाम पड़ा है, ठीक है। बेसिलस जो सबसे बैक्टीरिया डिस्कवर हो रॉड शेप का था, और रॉड शेप को बेसिलस कहा जाता है, और वहीं से बैक्टीरिया नाम दिया गया। आगे के वर्ड लेके यहाँ से बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म। कॉमा शेप को वाइब्रो, वाइब्रो शेप कैसी आएगी? कॉमा शेप। और स्पाइरलम, स्पाइरलम, ये शेप कैसे आ गई है? स्पाइरल शेप की। आपने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पढ़ा होगा कभी ना कभी। देखो जिस भी बैक्टीरिया के पीछे कॉकस लगता है, जरूर हर शेप के पीछे लगे, डिप्लोकोकस हो गया, तो कॉकस मतलब उसकी शेप बताएगी कि इस शेप में मिलता है। आपने लैक्टोबैसिलस पढ़ा है, लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, बेसिलस मतलब उसकी शेप लगाई हुई है। वाइब्रो कोलेरा जो कोलेरा डिजीज कॉज करता है, वाइब्रो स्पाइरलम, तो ये लगाए गए थे, ये मतलब इनके शेप के नाम से इनके पीछे जो नाम वर्ड लगाए गए। तो आपको ये चारों शेप याद रखनी है, एग्जाम्पल बेसिक से याद नहीं रखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछते हैं
द बैक्टीरिया विच इज इन रॉड शेप आर नॉन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेसिलस, विच आर इन कॉमा शेप तो वाइब्रो हो जाएगा, विच आर इन स्पाइरल शेप तो स्पाइरलम हो जाएगा, विच आर इन द स्फेरिकल शेप तो क्या आंसर हो जाएगा कॉकस या कोकाई, प्लूरल में कोकाई, बेसिलाई, इस तरह से बोल देते हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये शेप याद रखनी है, इसी की शेप से बैक्टीरिया जो रॉड शेप में डिस्कवर हुआ है, बेसिलस से क्या नाम पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया नाम पड़ा हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? अब हम उसके जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? जनरल फीचर्स। तो जब हमारा बैक्टीरिया का कोई भी डायग्राम आएगा तो हम बिल्कुल भी उसे गलत नहीं करेंगे। देखो बेटा मेरा एक लॉजिक क्या है, क्योंकि बायोलॉजी डायग्राम के बिना अधूरी होती है, तो बायोलॉजी में हर स्टेप पे डायग्राम पूछे जाते हैं। अगर आप डायग्राम को रट के करोगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होगे, आप हमेशा कंफ्यूज करोगे। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायग्राम अपने आप बनेगा। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी लास्ट के अंदर किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बात करूंगी। बैक्टीरिया है क्या? प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट है तो इसके अंदर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, सेल वॉल भी मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो भाई हर एक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक सेल का कि क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? वही सेम जब हमने बात की है, किसकी बनी होगी? प्रोटीन्स की एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। बिल्कुल भाई इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और इनकी सेल वॉल मेनली किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसे हम क्या कहते हैं? म्यूरिन एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम म्यूरिन एसिड भी कहेंगे। म्यूरिक एसिड, म्यूरिन या म्यूरिक एसिड भी कह देते हैं। म्यूरिन और म्यूरिक एसिड भी कह देते हैं। कहीं पे भी आ गया कि भाई बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पेप्टिडोग्लाइकन ना लिख के अगर म्यूरिन या म्यूरिक एसिड भी लिखा मिलेगा तो भी ठीक है, हमारा गलत नहीं है। थर्ड हम यहाँ पे क्या होती है बेटा? सबसे पहले हमने क्या बनाया भाई? ये क्या हो गई इसकी? सेल मेम्ब्रेन। ये रॉड शेप का ही हम बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या बना दी हमने? सेल वॉल बना दी है। क्या बना दी है? सेल वॉल बना दी है। बट इनका एक और भी कवरिंग होती है, इनके बाहर पे एक्स्ट्रा सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग मिलेगी, उसे हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मतलब किसकी बनी होगी? वो कार्बोहाइड्रेट की एक जेल लाइक बनी होगी, जिलेटिन बनी होगी, जेल जैसी बनी होगी, ठीक है। और उसे जनरली हम क्या ठीक है बेटा, क्या होती है वो? कार्बोहाइड्रेट। इसे हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। ध्यान देने में मैं बताती हूँ एक और चीज इसके बारे में। क्या नाम देंगे बेटा? एक और चीज प्रेजेंट होगी जो ब्लू स्टिकी नेचर की होती है जनरली, और क्या कहा जाएगा इसे? हाँ ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाएगा। ये ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म के अंदर मिलती है, एक अगर ये लूजली बाउंड हो और एक अगर ये टाइटली बाउंड हो, टाइट पैक्ड हो। लूजली बाउंड को तो हम क्या वर्ड लगा देते हैं? स्लाइम लगा देते हैं। क्या कह देंगे? स्लाइम। और जो टाइटली होगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं? कैप्सूल कह देते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। भाई कैप्सूल के अंदर बिल्कुल टाइट पैक होती है ना दवाइयाँ, तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगा। आपने देखा है ना हमारे जो आरपीएस में बुक सेलर पे बेचने के लिए आते थे, स्लाइम बोलते हो, बिल्कुल आप उसको कैसे भी शेप दे देते हो ना, कैसे भी फेंक देते हो, तो कैसी होती है? लूजली होती है बेटा उसके अंदर। तो ऐसे ही लूजली बाउंड को तो क्या कह देंगे? स्लाइम, और टाइटली पैक्ड को क्या कह देंगे? कैप्सूल। तो किसी में स्लाइम फॉर्म में मिलेगी और किसी में कैप्सूल फॉर्म के अंदर। तो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, और उसके बाद में हमने क्या बना दिया है बेटा? इसके अंदर ये क्या बना दिया है हमने? यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स बना दिया है। क्या बना दिया है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो जनरल हो गए। फिर अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? साइटोप्लाज्म। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। क्या नहीं है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होगी। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियोइड रीजन कह देंगे। क्या कह देंगे इसे? हम न्यूक्लियोइड रीजन कह देंगे। भाई न्यूक्लियोइड मैंने इस तरह से बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऐसी नहीं होती नहीं है, खाली इसको डिनोट करने के लिए ये रीजन क्या कहलाया जाएगा? न्यूक्लियोइड रीजन कहलाया जाएगा। फिर हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। क्या कहा हमने? नेकेड का,
नेकेड का मतलब है नॉट कवर्ड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। कैसा टाइप का था? सर्कुलर टाइप का था और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे इस तरह से, ये डबल स्ट्रैंडेड के यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल एब्सेंट है। ओनली कौन सी प्रेजेंट होगी? राइबोसोम्स प्रेजेंट होगी। और राइबोसोम भी कौन सी है? 70S। या यहाँ पे राइबोसोम एमआरएनए चेन पे भी मिलते हैं, इस तरह से भी मिलेंगे, पॉलीसोम्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। याद है ना मैंने आपको करवाया था पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स का मतलब क्या होगा? व्हेन राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए चेन। तो या तो आप कहीं कहीं पे इस तरह से राइबोसोम दिखा दो या चेन की फॉर्म, देखो रटना नहीं है। ये हमने क्या दिखा दिया? राइबोसोम्स दिखा दिए। अब यहाँ पे क्या मिलता है? प्लाज्मिड मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लाज्मिड। मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी करवा रही थी जब मैं आपको इंप्रूवमेंट वाले, तो हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या इसे नॉन जीनोमिक, देखो क्या वर्ड भी कहा जाएगा इसे? नॉन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक का मतलब क्या? जो जीन कैरी करके लेके जाएगा वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे, तो इसे जीनोमिक कैरी, ये जो होता है ये जीन है इसकी जो कैरी करके लेके जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। हालांकि प्लाज्मिड में भी रहेंगे लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं करके लेके जाएगा, तो इसलिए इसको नॉन जीनोमिक या नॉन क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोमल पे रहते हैं, यहाँ पे अपने नॉर्मल क्या प्रेजेंट होगा? ये डीएनए। इसे हमने क्या नाम दिया है? प्लाज्मिड। क्या नाम दिया है बेटा? प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड होता है किसके अंदर यूज किया जाता है? यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। और कौन सी टेक्निक? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है, और वो भी किसके अंदर यूज किया जाता है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको बताई थी। क्लियर है? ये सारे जनरल फीचर्स हैं, ओनली सम फीचर्स बताए। अब इसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज तो एब्सेंट है, तो अब भाई इसको भी तो सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इसको भी तो डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी? तो अब हम वो थोड़ी सी चीज पढ़ लेते हैं। ये तो हमने जनरल आपको सबको बताया, मैंने सबसे पहले जब प्रोकैरियोट के कैरेक्टर बताया मोनेरा के, तब भी मैंने ये सारी चीजें बता दी थी। अब हम बात करेंगे कुछ इनकल्जन्स, बात करेंगे इनकल्जन्स, मतलब इसके अंदर अलग पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ मीजोसोम्स के बारे में, और ये मोस्टली एक्सटेंशंस होती है बेटा, एलोंगेटेड पार्ट होंगे। क्या होंगे बेटा? मीजोसोम्स होंगे। क्या होंगे? मीजोसोम्स, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के, दीज आर द एक्सटेंशंस, याद रखना बेटा, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनसाइड elongation ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ होंगे, या तो वेसिकल की फॉर्म में होंगे या किसकी फॉर्म में होंगे? ट्यूब्यूल की फॉर्म में होंगे। जैसे ये मैंने बना दिया ट्यूब जैसा, कुछ किसकी फॉर्म में? वेसिकल, राउंड सी शेप में इस तरह से भी मिलेंगे। तो इन्हें हम क्या नाम देंगे? मीजोसोम्स नाम देंगे बेटा। क्या नाम देंगे? मीजोसोम्स। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि मीजोसोम्स किसका एक्सटेंशन पार्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। और कहाँ है? इनसाइड है, आइदर इन द वेसिकल या ट्यूब्यूल फॉर्म के अंदर है। अब इसका फंक्शन लिख लो, आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। मीजोसोम इज, ये मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस बताया था कि यहाँ पे होती है, इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट, और सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ अ सेल, जहां पे क्या होगा? रेस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है विच वन इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मीजोसोम्स हो जाएगा। तो मीजोसोम किस में हेल्प करेगा? एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है।
नॉर्मल जो भी एरोबिक होंगे उसी के अंदर एटीपी जनरेशन में हेल्प करेगा। बाकी हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे ये पावर हाउस का भी काम करता है, इट इज रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इक्विवेलेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और दूसरा भाई सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, क्या करता है, इट आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज करेगा। और थर्ड इसका एक और फंक्शन होता है, इट आल्सो हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, किसमें भी हेल्प करवा देता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करवा देता है। तो आपको याद रखना है, आप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट क्या है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यूकैरियोट में हो रहा है वो प्रोकैरियोट में कौन करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीजोसोम्स। क्या हो जाएगा बेटा, मीजोसोम्स। हम मेनली बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं सारी चीजें, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या बात की, मेसोसोम एक्सटेंशन ऑफ द इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल या ट्यूब्यूल, किसके इक्विवेलेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इंक्रीज द सरफेस एरिया आल्सो, और क्या भी हेल्प करेंगे बेटा, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब सेकेंड अगर मैं बात करूं इनकल्जन्स, तो मोस्टली सारी सेल वॉल की होंगी, किसकी होंगी, सेल वॉल एक्सटेंशन से बेटा सारी की सारी है, किसकी एक्सटेंशन से, सेल वॉल। और सेल वॉल एक्सटेंशन कहाँ करेगा, आउटसाइड में करेगा, कहाँ करेगा, बाहर की तरफ। तो एक एक्सटेंशन हम क्या बताते हैं, फ्लैजेला। दूसरी एक्सटेंशन अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, पिलाई। और थर्ड एक्सटेंशन अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, फिम्ब्राई होगी बेटा। ये तीनों भी याद रखनी है, फिम्ब्राई। फ्लैजेला जो यहाँ सेल वॉल से मैंने जो बड़े बड़े बनाए हैं, लार्ज होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, जो ये लार्ज है, एलोंगेटेड है, और सब में ये लिखना एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। और ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, यहाँ पे इस प्रोटीन को क्या नाम दिया जाता है, फ्लैजेलिन कहा जाएगा। ये क्या होंगे, जो थोड़े छोटे साइज में होंगे, नंबर में थोड़े ज्यादा होंगे, थोड़े छोटे साइज में होंगे। ये वाले जो मैंने बनाए हैं, ये मैंने क्या बना दिए हैं, पिलाई। क्या बना, एक डबल एल आएगा बेटा, पिलाई, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन के होंगे, पिलीन प्रोटीन के बने होंगे, सॉरी एक ही आता है, किसके बने होंगे, पिलीन प्रोटीन के बने होंगे। प्रोटीन अलग अलग मिला इनमें। और जो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होते हैं, हम ब्रश करते हैं ना, छोटे छोटे जो होंगे, बिल्कुल छोटे 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 होंगे, ये इस तरह से इसकी बॉडी पे। ये सारे क्या कहलाए जाएंगे, फिम्ब्राई कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, फिम्ब्राई। और ये कौन से, बस नाम से देखो, फिम्ब्रीन प्रोटीन से बने हुए। ये इनमें फिम्ब्रीन प्रोटीन था, फिम्ब्राई नाम डाल दिया, पिलीन था, पिलाई, फ्लैजेलिन प्रोटीन, और क्या नाम पड़ गया, फ्लैजेला। फ्लैजेला किसमें हेल्प करवाएंगे, मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे, बड़े बड़े हैं इसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। पिलीन किस में हेल्प करता है, ये करता है कंजुगेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। किसके अंदर हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अडियर होकर चिपकता है, तो उस टाइम जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। तो याद रखना, पिलाई हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी कंजुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, उसमें हेल्प करवाएंगे, ठीक है बेटा। और फिम्ब्राई क्या करते हैं, ये तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अडेयर करेगा ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर कर सके एक दूसरे के अंदर। एक होता है, मेरे सरफेस पे एक बैक्टीरिया आ गया, दिखता नहीं क्योंकि छोटे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मेरे सरफेस पर कैसे अडेयर कर रहा है, कैसे चिपक रहा है, तो किसकी हेल्प से चिपकता है, फिम्ब्राई की हेल्प से। तो इट हेल्प इन द अडेरेंस ऑफ, ये अडहेशन ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, किसी की भी बॉडी हो सकती है, वो नॉन लिविंग लिविंग किसी की भी बॉडी हो सकती है, उसकी सरफेस पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहा है, क्यों चिपक रहा है उसके ऊपर, टू द प्रेजेंस ऑफ फिम्ब्राई। किसके कारण हो गया बेटा, फिम्ब्राई के कारण हो गए, सॉरी। तो आपको ये एक्सटेंशन और इनकल्जेंस भी बोल रही है, याद रखनी है। एक मैंने मीजोसोम्स बताया, इनसाइड एक्सटेंशन से सेल मेम्ब्रेन की है, बाकी तीनों किसकी होगी, सेल वॉल की। ये फ्लैजेलिन हो गई, बनी हुई होती है, मूवमेंट में हेल्प करवाएगी। ये पिलीन प्रोटीन की बनी हुई होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करवाएगी। ये फिम्ब्रीन प्रोटीन की बनी होती है, अडहेशन में हेल्प करवाती है, ये क्लियर है। और अदर इनकल्जेंस हम बोलेंगे, मतलब ये क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो गैस को भी स्टोर करते हैं। बैक्टीरिया आल्सो हैव द गैस वैक्यूल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनके अंदर गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को।
आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या करवा दिया, जनरल फीचर्स कर दिए इसके हमने सारे। क्या पढ़ लिया इसके हमने, ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हमने, इसका स्ट्रक्चर। देखो बेटा अब हम ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो रटना नहीं है, मैं अब आपको डायग्राम बना रही हूँ, इससे ध्यान देंगे। ये मैंने क्या बनाया भाई, सबसे पहले बैक्टीरिया के हमने ये क्या बना दी है, आपको सबको पता, रिवीजन भी हो जाएगा। ये आपको रोड शेप की बना देनी है। ये आपने क्या बना दी है, सेल मेम्ब्रेन। क्या बना दी है, सेल मेम्ब्रेन से शुरुआत कर दी है। ओके, अंदर साइटोप्लाज्म हम बाद में बात करेंगे। फिर हमने इसके बाहर की तरफ ये क्या बना दिया है, सेल वॉल बना दी है। क्या बना दिया बेटा, सेल वॉल, जो किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। अगर आप लड़के करो तो कोई बच्चा कुछ बनाता रहेगा, कोई बच्चा कुछ बनाता रहेगा। देखो क्या बना दी बेटा हमने, ये पेप्टिडोग्लाइकन की क्या है, सेल वॉल, म्यूरिन एसिड या म्यूरिक एसिड या म्यूरिन क्या देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या होती, कौन लेयर प्रेजेंट होगी, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। या तो किसके फॉर्म में मिलेगी भाई, ये बोलो सारे बच्चे, स्लाइम के फॉर्म में मिलेगा या कैप्सूल की फॉर्म में मिलेगा। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर हमने क्या देखा भाई, क्या रीजन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है। ये रीजन क्या हो गया, न्यूक्लियोइड रीजन हो गया। इसके अंदर हमने ये क्या बना दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल बना दिया है, ठीक है, डीएनए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके पास में, इधर की तरफ हम आ जाते हैं, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये हम क्या बना रहे हैं, एक्स्ट्रा ओनली डीएनए होगा बेटा, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, प्लाज्मिड नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, प्लाज्मिड। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ओनली क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। कहीं कहीं पे हमने राइबो, अब मतलब एक छोटी यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है 70s, या कहीं कहीं पे आप देखोगे राइबोसोम किसके साथ में प्रेजेंट हो गए, ये बना दिया हमने, और इस तरह से ये राइबोसोम, ये एमआरएनए चेन पॉलीसोम्स में प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब हमें एक्सटेंशंस बनाने हैं। ये जो हम बना देंगे अंदर की तरफ, ये आप ट्यूब कहीं कहीं भी बना देना, नंबर नहीं तो 5 से 10 नंबर में कितनी बना सकते हैं आप, स्पेस के अकॉर्डिंग बना देना, ठीक है, कैसे बना देना। ये हमने क्या बना दिया बेटा, मेसोसोम्स बना दिए। क्या बना दिया, मेसोसोम्स बना दिए। अब हम क्या बना देंगे, सेल वॉल के एक्सटेंशंस बना देंगे। यहाँ पे आपने बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी होंगी वो क्या होंगी, फ्लैजेला हो जाएगी। क्या हो जाएगा, फ्लैजेला। फिर हमने थोड़ी सी क्या बना दी बेटा, अगर हम बात करेंगे थोड़े मीडियम साइज किसी इस तरह से, सेल वॉल से एक्सटेंशन दिखाना। ये हमने क्या दिखा दी है, पिलाई, पिलीन प्रोटीन की बनी होगी, जो कंजुगेशन में हेल्प करवाएगी। और बिल्कुल छोटी छोटी हम बना रहे हैं इस तरह से। ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं ना, वैसी है ये। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फिम्ब्राई नाम दे रहे हैं। कहीं कहीं पे गैस वैक्यूल दिखा देना, गैस को स्टोर करेंगे। मतलब डायग्राम में कुछ है, अगर आपको डायग्राम के बारे में पता है तो डायग्राम कभी भी टफ नहीं होता है। ठीक है, बहुत बच्चे तो बायोलॉजी में कहते हैं कि डायग्राम टफ, लेकिन आपको डायग्राम ऐसी प्रैक्टिस करवा देंगे हम कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि डायग्राम इतना भी टफ था। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने किसका डायग्राम पढ़ लिया, एक बैक्टीरिया, एनसीईआरटी के अंदर यही डायग्राम दिया हुआ है। पूछ लेंगे प्लाज्मिड क्या है, क्या क्या चीजें कौन सी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, बस छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके बारे में, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा इरेज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे, अब बेटा किसके बारे में बात करेंगे हम? तो ये हमने बैक्टीरिया के बारे में जनरल फीचर्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? जनरल फीचर्स पढ़ लिए। अब काफी बार आपसे टाइप्स पढ़ लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं टाइप्स पढ़ लेंगे आपसे। क्या पढ़ेंगे आपके पास में? टाइप्स। अगर आपने कभी सुना हो तो हमने बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा? हम यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ग्राम कोई यूनिट नहीं है, इट इज डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन ग्राम। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, इन 1884 के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया लिया और उनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। इन्होंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया गया। किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया? आप ध्यान देंगे किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया लिया, लैब के अंदर उसने डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट डाइस का यूज किया। सबसे पहले जो डाई यूज की, याद रखना बेटा, वीकली alkaline solution of crystal violet। ये डाई स्टेन कलर होता है जो कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले केमिकल बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर जो इन्होंने लिया 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन लिया। आपसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछा भी गया एक दो बार एनटीएससी में। जो थर्ड इन्होंने लिया क्या लिया? वाटर लिया, प्योर वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे जिसे बेटा? हम डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। एंड फोर्थ नंबर पे इन्होंने क्या लिया? अल्कोहल लिया, या इसे एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। ये चार केमिकल का यूज किया इन्होंने। क्या किया? चार केमिकल। अब इमेजिन करना, एक इन्होंने क्या लिया? बीकर लिया, उसके अंदर अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। बीकर तो आपको भी ग्रुप करते हैं, सारे के सारे आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उन्होंने अपने लैब के अंदर इक्विपमेंट लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रुप डाल दिया। उसके बाद उसके बैक्टीरिया के ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या डाला? ये स्टेन मतलब जो कलर दे देगा, वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट कलर की एक डाई डाली। जैसे हम अलग अलग कलर के दुपट्टे डाई नहीं करवा लेते, तो वैसा केमिकल नहीं, अलग तरह का होगा, तो केमिकल स्टेन बोलते बेटा उन्हें, कलर देने के लिए। तो उन्होंने वो पहले बैक्टीरिया का ग्रुप लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया बेटा? इन्होंने ये कलर रख दिया। कुछ टाइम के बाद रखा, जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया थे सबका ब्लू कलर कन्वर्ट हो गया। कैसा कलर कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया? अब वो ब्लू कलर का, फिर उन्होंने उन सारे बैक्टीरिया को निकाला और दूसरे के अंदर डाला, और दूसरे बीकर उन्होंने क्या डाला? 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 5 ml आयोडीन, और उसके अंदर 95 ml वाटर डाल देते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे और अच्छे से। तो ये डाला, उसके बाद में डाल दिया इन्होंने, उसके बाद में उन्होंने उसको निकाला, बिल्कुल साफ पानी में उसको वॉश किया, मतलब पानी साफ, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद उसको दोबारा से दूसरे बीकर में लिया और क्या डाला? उसको अल्कोहल या एसीटोन से साफ किया, वॉश किया। तो अब इन्होंने लास्ट में क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो विच रिटेन द कलर, ब्लू मतलब वायलेट भी आ जाएगा, विच रिटेन द कलर। किसी के अंदर तो ब्लू मतलब ब्लू कलर रह गया, मतलब ब्लूइश वायलेट जैसा कलर आया जाएगा, वायलेट भी बोल देते हैं। किसी के अंदर ये कलर रह गया, ठीक है, ब्लू कलर रह गया, और किसी के अंदर ब्लू कलर नहीं रहा, साफ हो गए बिल्कुल, नॉट रिटेन द ब्लू कलर। स्टार्टिंग में जब डाला तो ब्लू कलर सबका हो गया, फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, फिर डिस्टिल्ड वाटर से साफ किया, फिर अल्कोहल से साफ किया। जब आखिरी कंक्लूजन निकला तो इस ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर किसी के अंदर तो कलर रह गया, किसी के अंदर कलर नहीं रहा। जिसके अंदर कलर रह गया उसे क्या नाम दिया गया? ग्राम पॉजिटिव नाम दिया गया, और जिसके अंदर कलर नहीं रहा उसे क्या नाम दिया? ग्राम नेगेटिव नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्राम नेगेटिव। सिर्फ इनकी सेल वॉल में फर्क है। जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होती है वो थिक होती है, इसलिए इन्होंने कलर ले लिया, और बाद
में सर्च किया गया और इसके अंदर क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, थिन होती है और उन्होंने कलर नहीं रह पाया। बस आपको चीज याद रखनी है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में पूछ सकती है इसकी सेल वॉल में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम है कि सेल वॉल किसकी थिक होगी, तो ग्राम पॉजिटिव या कौन सा कलर ले लेता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव। डाइस का यूज जो किया उन्होंने, जिस केमिकल का यूज किया, सबसे पहले उन्होंने वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर डाला, उन्होंने सबने ब्लू कलर ले लिया, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में वॉयलेट आयोडीन से रिएक्ट होगा तो ब्लू कलर ही रहेगा लास्ट के अंदर, तो फिर वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला, देन डिस्टिल वाटर से साफ किया गया, देन अल्कोहल एंड एसीटोन से साफ किया गया, और आफ्टर दैट इन्होंने क्या कहा कि कुछ बैक्टीरिया में अब कलर रह गया, कुछ में नहीं रहा, रह गए वाले पॉजिटिव निकले और नहीं रहे वाले क्या निकले, नेगेटिव निकले। तो ये चीज भी आप मेरी याद रख लेना है, ये चीज भी आप मेरी याद रख लेना है। और एक बिल्कुल लास्ट एक लाइन के लिए ये बताना जरूरी है, जनरली द बैक्टीरिया हु लिव इन सॉइल, जो मोस्टली जो हालांकि बहुत ज्यादा रहेंगे सॉइल में, और विच फॉर्म इन अ कॉलोनी, जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, उन बैक्टीरिया के ग्रुप को एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं। क्यों बता रही हूं मैं, याद रखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहाँ, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल एंड इन अ कॉलोनी फॉर्म, और एसेप्टेड सेप्टा नहीं होते हैं, एसेप्टेड कंडीशन में मिलते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, और इनका कॉमनली नाम होता है रे फंजाई, इसलिए मैंने तुम्हें बताया रे फंजाई। क्वेश्चन में पूछा गया कि रे फंजाई आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, इस तरह से। तो आपको फंजाई करते ही फंगस का नाम मत करना, ये फंगस जैसे दिखती है लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई कैरेक्टर उसका मैच नहीं होता। एक्चुअल में ये क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और रे फंजाई इस तरह से दिखाई देता है, ये रे से निकलती हुई, और यहाँ पे इसके स्पॉट्स होंगे जिसे वो रिप्रोड्यूस करता है, तो ये क्या होगा, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और एक्टिनोमाइसीट्स है, और इनको कॉमनली क्या नाम दिया गया, रे फंजाई। तो रे फंजाई और कुछ नहीं, रे फंजाई क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। अगर फिर भी आगे कि कौन से किससे बिलोंग करेंगे, एक्टिनोमाइसीट्स इनकी क्लास होगी, उनसे बिलोंग करेंगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या करवा दिया है, बैक्टीरिया, और इसी के साथ हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है। फटाफट रिवाइज करेंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने सबसे पहले क्या बात की बेटा, किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर किया था इन 1674 के अंदर। क्या नाम दिया उन्होंने इसका, एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने इसका, एनिमल क्यूल नाम दिया। और इसका जो नाम है वो उन्होंने किसने दिया, एरनबर्ग ने नाम दिया बेटा। क्लियर है। और क्यों नाम दिया गया, क्योंकि बेसिलस शेप डिस्कवर की थी। तो हमने 4 शेप पढ़ी है यहाँ पे, एक हमने रॉड शेप पढ़ी है, एक हमने कौन सी शेप पढ़ी है बेटा, स्फेरिकल शेप पढ़ी है। आप मुझे नाम बताएंगे इनके, ठीक है। थर्ड हमने कौन सी पढ़ी है बेटा, कॉमा शेप पढ़ी है। एंड फोर्थ नंबर पे हमने कौन सी पढ़ी है बेटा, स्पाइरल शेप पढ़ी है। रॉड शेप वाले को क्या नाम दे दिया गया, बेसिलस। स्फेरिकल वालों को क्या नाम दे दिया गया, कॉकस। कॉमा शेप वाले को क्या नाम दे दिया गया, वाइब्रो। और स्पाइरल वालों को क्या नाम दे दिया गया, स्पाइरलम। क्लियर है सारे बच्चों को, ये शेप दे दी गई। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ लिए। भाई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। सेल वॉल भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहेगी। इसके अंदर क्या भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट का बना है। एक स्लाइम की फॉर्म में मिल जाता है और एक कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाता है। स्लाइम जो लूजली बाउंड था, कैप्सूल जो टाइटली बाउंड था। क्लियर है बेटा। फिर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, न्यूक्लियोइड रीजन पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा भाई। इसके अंदर क्या था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाला जो जीन्स को कैरी करेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाएगा, बिल्कुल था। और कैसे टाइप का था, सर्कुलर था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके पास में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, इसके सिवा एक और डीएनए है जिसको जेनेटिक्स किसके अंदर यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है और उसका नाम क्या है, प्लाज्मिड नाम है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट, ओनली कौन सी प्रेजेंट है, राइबोसोम। और कौन सी टाइप की हो गई, 70S राइट, क्योंकि इसी बैक्टीरिया का डायग्राम है इसलिए आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसमें हमने क्या देखे हैं, मेसोसोम्स देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं भाई। इस किसके इक्विवेलेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने फ्लैजेला देखे हैं, सेल वॉल की एक्सटेंशन मूवमेंट में हेल्प करवा रही है। फिर हमने क्या देखे हैं बेटा, फिम्ब्राई देखे हैं, फिम्ब्राई एडहेशन ऑफ द अदर सरफेस में हेल्प करवाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, पिलाई बताया जो किसमें हेल्प करवा रहा है, कंजुगेशन एक तरह का इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। फिर हमने इसके अंदर क्या बात की है,
ये हमने गैस वैक्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट हो गए हैं। फिर हमने इसके अंदर मेनली जो बात की वो क्या बात की बेटा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। किन्होंने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था 1884 के अंदर डिस्कवर किया था। 4 केमिकल्स का इन्होंने यूज किया। तो पहले इन्होंने क्या यूज किया बेटा, वीकली, वीक नेचर का था, वीकली अल्कलाइन क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, याद रह जाएगा आपको बिल्कुल। उसके बाद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया, क्लियर है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई इसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर जो बिल्कुल साफ पानी होता है, आरओ का जैसे आप पानी कहते हो, पीएच 7 होती है जिसकी, डिस्टिल्ड वाटर। और फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या यूज किया इन्होंने, वेरी गुड बोले बेटा, अल्कोहल या एसीटोन। जिन्होंने कलर ले लिया, रिटेन द कलर, जिनके पास कलर रह गया उन्हें क्या नाम दिया गया, ग्राम पॉजिटिव। और जिनके पास नहीं रहा, which do not retain the color, उन्हें क्या नाम दिया गया, ग्राम नेगेटिव। साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, सॉरी साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, याद रख लेना। साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करेंगे, क्लियर है बेटा। और दूसरे ने काफी डिवाइड किया गया, इस तरह से ही डिवाइड। और एक्टिनोमाइसीट्स इसलिए याद रख लेना क्योंकि इसका कॉमन नाम क्या होता है, रे फंजाई, और ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करती है, क्लियर है बेटा। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली। आर्कीबैक्टीरिया हमने पढ़ा, उसके बाद हमने यूबैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा पढ़ा, उसके बाद हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया, और लास्ट में हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से करना, इसका डायग्राम भी आता है, हर तरह से हर चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, मेन है हर एक चीज के आपको एग्जाम्पल्स डाइवर्सिटी में याद करने हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, और मेन एग्जाम्पल वही करने हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिए गए, ठीक है। ओके, थैंक यू।